जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। संगत जी, एक दिन जब मैं बड़े मंदिर गई हुई थी तो माली बड़े औखे हो रहे थे, यानी ये बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे। गुरु जी कहते हैं माली का काम करो, साथ में कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े साफ होने चाहिए, साथ में कहते कोई वट नहीं पड़नी चाहिए, मतलब कोई सिलवट नहीं पड़नी चाहिए। मेरा माली का काम है संगत जी, मैं सेवा करती हूँ गुरु जी के यहाँ माली की। संगत जी, मैं अपने उस टाइम की बात बता रही हूँ। ये कैसे हो सकता है कि माली ये सब काम होएगा और उसके कपड़े ख़राब ना हो। तो गुरु जी कहते हैं कि एक अंकल को कि तुम साफ़ सुथरे रहो और मतलब जब आओ काम पे अच्छे कपड़े पहनो। उस दिन शाम को फिर गुरु जी को मिली तो मैंने वैसे ही हंस के बोला, गुरु जी अंकल जी तो को आपने ऐसे बोल दिया, उनका तो माली का काम है। कहते हैं फिर की है, तरीके नाल काम करो, तरीके नाल काम करो तो कपड़े गंदे नहीं होंगे। कोई कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए और कि मैनू पसंद भी नहीं कोई गंदा हो। गुरुजी यही कहते थे, नहा धो के आता हूँ, जब सत्संग पर आता हूँ नए कपड़े पहन के आता हूँ, उनके कपड़े तय हो के आते थे। जब गुरुजी पहनते थे तो सारी सिलवटें निकल जाती थी। सो गुरुजी को पसंद नहीं था कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी गंदे कपड़े पहने, क्योंकि उनको पसंद था कि इसमें पॉजिटिविटी की भी बात होती है। एंड पुराने कपड़े इज़ ऑल्सो कहीं से दे देने चाहिए, रखने नहीं चाहिए अंदर, बिकॉज नेगेटिविटी इकट्ठा करते हैं। तो जो आपको नहीं चाहिए उसे आप निकाल दो और जो चाहिए उसे यूज़ करते रहो। और इस तरह उनको सोना बना के मत रखो, कपड़े पहनो। सो बेसिकली ये गुरुजी की कहना था कि एक बंदा सोना बने, साफ़ सुथरा रहे। और वैसे ही कहते थे ना गुरुजी की जब मेरी संगत साफ़ और अच्छे बन के आए और सुंदर बन के आए और गंदे कपड़े जब ना पहने तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। खासकर एक लेडी थी, यंग लेडी, तब तो गुरुजी ने मामा जी को बोला कि उनकी वाइफ थी एक, कि छोटी छोटी टॉप पहन के ना आया कर, वो गुरुजी को ऐसे ढंग के कपड़े पहन के आया करो। बिल्कुल। फिर मामी जी ने एक लड़की को बोला कि आप ऐसे कपड़े पहन के मत आया करो, तो उल्टा उस लड़की ने बोला इट इज़ बिटवीन गुरुजी एंड मी। तो इट इज़ बिटवीन गुरुजी एंड मी। एंड फिर उसने उसकी माँ को बताया कि इसको ढंग के कपड़े पहना के भेजा करो। एंड देन एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी, तो वो भी फटे पुराने कपड़े पहन के आती थी। तो गुरुजी उसमें बड़े प्यार से समझाते थे, आप गुरुओं के पास आ रहे हो, सुंदर आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आप करो, अच्छे कपड़े पहनो। कहते नहीं गुरुजी मेरे को पैसे ही नहीं हैं, गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर एक दफ़ा गुरुजी ने उसको 10,000 रुपये दिए। उस टाइम 10,000 वॉज अलॉट। ये तू सोने सोने कपड़े पहन के आ। उसने 10,000 घर पे रख दिए। अगली दफ़ा फिर फटे पुराने कपड़े पहन के आ गई। फिर गुरुजी ने बोला कि तेरे अकाउंट के नंबर दे, तेरे को कितने पैसे चाहिए कि तू साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आए। तो गुरुओं के पास फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं आ सकती। उसके बाद वो लेडी वापस आई ही नहीं संगत जी। और बच्चों को बहुत, दोनों बच्चों को बोल दिया था सलवार कमीज़ पहन के आना। गुरुजी को नई चीज़ें पसंद थी, ये गुरुजी ने हमें बताया था। जब वो कह रहे थे हाउ टू लिव योर लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, उसमें एक टाइम पर यह बोला था कि जब आप मरते हो, आप वापस आते हो, तो ये भगवान के साथ बैठ के डिसाइड करते हो कि ये बंदा मेरा कर्ज देगा और ये बंदा का कर्ज मैं दूंगा, ठीक है। तो मतलब वो सिनेरियो क्रिएट होता है। मेन दो बंदे होते हैं उसके, और फिर आस पास जो टीम होती है बनती है, पूरी टीम, क्योंकि यह सोल फैमिली है। फिर वो पूरी टीम इकट्ठे होते हैं और वही टीम इस फैमिली का जो रोल होता है, सपोर्टिंग रोल होता है इस बंदे का कर्ज पूरा करने के लिए। बिसाइड्स देयर ओन, सो गुरुजी सेड, छोटी छोटी गल्ला वास्ते रब नहीं टोकदा। मतलब यू हैव योर फ्री विल कि मेरे को आज नाश्ते में ये खाना है, मेरे को अब उठना है, मेरे को अब बैठना है, मेरे को ये करना है, ये करना है। जब तक आप
आपका लाइफ और डिसिप्लिन नहीं शुरू करते हो तब तक आपका फ्री विल चलता है, और फिर 3 दफ़ा आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हादसा होता है जहां आपको लगता है कि आप सही हो। आपको पता है कि अगर आप ये अपने लिए सही करोगे तो वो अगला बंदा टूट जाएगा, और अगर वो अगले बंदे के लिए करोगे तो आप टूट जाओगे। आप टूटोगे नहीं, पर यू कैन सरवाइव। कि ये जो डिसीजन उस टाइम आप पे बनते हैं, उस डिसीजन को डिसिप्लिन से आप अगर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। गुरुजी ने बोला था कि ना, तुम माँ ना पियो ना बहन ना प्राण ना गुरु, इस टाइम पे काम आएगा। ये डिसीजन उसके हिसाब से लाइफ चलती है, तो किसी की भी बातों पे नहीं आना चाहिए और अपने आप को अप्लाई रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। गुरुजी कहते थे, जितनी जितनी आप चीज़ें करते हो मैं सब जानता हूँ, सब आपकी चिट्ठियाँ खोल सकता हूँ। मतलब वो सारा इधर उधर कुछ नहीं छिपने देते थे, गुरुजी के सामने सब चीज़ें आती थी उस टाइम पे। उस हिसाब नाल तोड़ा चिट्ठा बन के लाइफ बहुत बहुत लंबी है। चीटिंग करके अंदर छुपा लो, छुपा नहीं सकते हो, फेल हो जाओगे। संगत जी, उस टाइम पे ना किसी तांत्रिक की कोई चालाकियाँ नहीं चलती थी। जो भी तांत्रिक क्रिया करवाते थे या करते थे और जो गुरुजी के पास पहुंचते थे तो गुरुजी कहते थे ये विद्या बहुत अच्छी है, लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज़ वेरी महान विद्या, गुरुजी कहते थे। खैर, लोगों ने इसका बुरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गुरुजी ने बोला कि मैं तंग आ गया हूँ, मैं एक उधार, वो 10 संगत जी, गुरुजी कहते थे इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग आ गया हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत बहुत गंदी हैं, वैसे तो बहुत अच्छे यूज़ में काम आती हैं। और गुरुजी कहते थे कि मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं तो पूरा डॉक्टर, अगर मैं तांत्रिक भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं सब चीज़ें हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जो भी आप सोच रहे हो ना संगत जी, उनका पूरा कोर्स गुरुजी के पास था और गुरुजी सब चीज़ें कर सकते थे। मैं पहले उन्हें फ़ील नहीं कर पाती थी, लेकिन संगत जी जैसे जैसे मैं गुरुजी के डिवाइन सत्संग में जाने लगी, गुरुजी से 1 to 1 हम बातें करने लगे, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी जो कहते हैं ना वो चीज़ें गुरुजी करते हैं। संगत जी, ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते थे उस टाइम पे जिनको कैंसर होता था, जिनको बहुत बहुत बड़ी बीमारियां होती थी। एक संगत ने अपना पहला सत्संग वहाँ बताया था कि किस तरह एक औरत आई थी वहाँ पे, अपने लास्ट स्टेज कैंसर, किस तरह गुरुजी ने अपने ऊपर सारा कुछ ले लिया था। वो 3 बच्चों की माँ थी और जो इन लॉज थे वो ठीक नहीं थे। उन्होंने माँ की ज़रूरत बच्चों को थी और उसको कैंसर था लास्ट स्टेज। सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, लिख के दे दिया था डॉक्टर ने कि ये नहीं बचेगी। वो गुरुजी के दरबार में आई, गुरुजी की मेहर हुई, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ आए थे उनकी बुरी हालत हो जाती। गुरुजी ने गुरुजी के दरबार में आई, कई चीज़ें गुरुजी के जो संगत है वो चीज़ें सब चीज़ें खाती है। एक्चुअली किसी संगत ने एक सत्संग भेजा है कि कोई आंटी है जिन्होंने लिखा है कि संगत ने नॉन वेज का भोग लगाया गुरु साहिब जी को और उसको नॉनवेज अपनी थाली में मिला है। चावल के छोटे छोटे दाने नॉनवेज के मिले, एक तो चावल मिले और ऊपर से नॉनवेज मिला। संगत जी, गुरु जी वेजिटेरियन थे, वेजिटेरियन हैं और हमें वेजिटेरियन की तरफ मोड़ते थे। उन्होंने कभी उनको पसंद नहीं किया कि जो कभी ये सब चीज़ें खाते थे, और पर्सनल लाइफ में उन्होंने कभी रोका भी नहीं है। पर संगत जी, सत्संग में नमकीन चावल कभी सर्व हुए, मीठे चावल खीर ज़रूर सर्व हुई। तो आजकल लोगों ने शौक बना लिया है, मतलब दूध मक्खन मलाई जो भी हैं सब चीज़ें, नॉर्मल काली चाय उस टाइम हमें देते थे गुरुजी। और अभी जो संगत का मन करता है संगत भोग बनाती है और चढ़ाती है। और गुरुजी हमें उस टाइम पे दूध भी दिया करते थे और चाय भी दूध वाली भी देते थे। घी में खाना लंगर का बनता था। और मीठा तो पूछो मत संगत जी, जितनी मिर्ची होती थी उतना मीठा होना चाहिए था। गुरुजी भी खुद ये सब ग्रहण करते थे, इस करके यह संगत में ये सब चीज़ें बिटपटती हैं संगत जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से मैं 2022 में जुड़ी थी। संगत जी, गुरुजी की मुझे फ़र्स्ट कॉल हुई जब मेरी शादी हुई। मैं मायके मेरे दिल्ली का है,
तो जब मैं दिल्ली जाती तो अपने पेरेंट्स के साथ मैं बाहर कहीं घूमने भी जाती थी। तो मैंने कई बार गाड़ियाँ देखी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ, तो मैं देखकर सोचती थी कि ये कौन से गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले गुरुजी का नाम भी सुना है, अनंतपुर वाले गुरुजी का भी नाम सुना है, लेकिन ये कौन से गुरुजी हैं। तब गुरुजी के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। वो मेरी पहली कॉल थी गुरुजी की, और संगत जी वो मिस हो गई। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे सेकंड कॉल दी 2022 में। संगत जी जब मेरी मदर एक्सपायर हुई, और संगत जी मेरी शादी जैसे कि मैंने आपको बताया 2004 में हुई थी, और मेरी जॉइंट फैमिली है, तो स्टार्टिंग में मेरे घर में काफ़ी इश्यूज़ और एडजस्टमेंट में और भी कई तरह के, तो मैंने अपनी सिस्टर को, छोटी वाली को बताए हुए थे कि मेरे ऐसे ऐसे घर में प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। और कभी जो प्रॉब्लम्स थी तो उस वक्त उसकी सिस्टर इन लॉ भी पास बैठी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे एक गुरु हैं और वे खुद तो चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी गद्दी है और वहाँ पर भी माथा टेकने से हर तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ दूर होती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ माथा टेकने, तो हम तुझे वहाँ ले चलेंगे और तू भी वहाँ माथा टेक, तो तेरी भी प्रॉब्लम गुरुजी सही करेंगे। तो मैंने उन्हें बोल दिया ठीक है दीदी। लेकिन संगत जी उस टाइम माहौल थोड़ा ऐसा था, मदर एक्सपायर हुई थी तो बात आगे आई। उसके बाद वो भी अपने घर चली गई और मैं वहाँ जालंधर वापस आ गई, तो मेरी सेकंड कॉल गुरुजी की भी मिस हो गई। मैं आकर यहाँ गुरुजी से फिर से भूल गई। लेकिन गुरुजी की लीला तो देखिए संगत जी आप। संगत जी यहाँ जो हमारे साथ वाले घर में आंटी रहती है ना, एक दिन वो मेरे पास खड़ी थी और दो घर छोड़ के जो आंटी रहती हैं उनको कैंसर था। वो बहुत ज़्यादा पेन में थी कैंसर की वजह से। तो सडनली मुझे बात करते करते आंटी से माइंड में आया, मैंने आंटी से कहा कि आंटी मेरे तो घर वाले मुझे बाहर ही नहीं निकलने देते, तो प्लीज़ आप उन आंटी को जाकर बता के आइए कि ऐसे ऐसे यहाँ डुगरी में एक गुरुजी हैं, वहाँ माथा टेकने से मैंने सुना है कि लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हुई हैं, तो आप भी काफ़ी पेन में हैं, तो आप वहाँ जाकर माथा टेक आइए, शायद आप ठीक हो जाएं। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं रहने दो, वो चिंतपूर्णी जी को मानते हैं, वो नहीं जाएंगे। पर बात आई गई हो गई, वो मेरी सेकंड कॉल भी गुरुजी की मिस हो गई। फिर संगत जी मेरी थर्ड कॉल गुरुजी की थी, जो मेरी एक दिल्ली में, जब हम शादी से पहले जहाँ रहते थे वहाँ मेरी एक आंटी थी, उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा प्यार था। और वो आज के डेट में हम सबको यही पता है कि वो मेरी मासी हैं। तो मेरी मम्मा के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने मुझे डेली मैसेज भेजने शुरू कर दिए गुड मॉर्निंग के। उनको लगता था कि बच्चे महसूस ना करें कि हमें मदर के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, तो आंटी मुझे डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजती थी। तो धीरे धीरे आंटी ने मुझे गुरुजी के मैसेज भेजने शुरू किए। उनके मैसेज भेजने के बाद फेसबुक पे मुझे गुरुजी के मैसेज दिखने शुरू हुए, तो मैं गुरुजी के पोस्ट वगैरह देखने लगी। गुरुजी से कहीं मन ही मन में कहती थी, गुरुजी कभी मैं जालंधर मंदिर आ पाऊँगी, कभी मेरे घर भी आप ऐसे ही आओगे। तो एक दिन अचानक से आंटी से बात करते करते आंटी ने मुझे कहा तू जालंधर मंदिर क्यों नहीं जाती। तो मैंने उनको बताया कि आंटी मेरे घर में तो किसी गुरु वगैरह को मानते नहीं हैं, वो नहीं जाने देंगे। तो आंटी ने मुझे बोला कि ऐसा है, मैं तुझे मोबाइल में ही स्वरूप भेजती हूँ, तू चुपचाप बिना किसी को बताए मोबाइल में ही स्वरूप देख के अरदास कर। उन्होंने मुझे मोबाइल में स्वरूप भेजा संगत जी, और मैंने गुरुजी के आगे रोज़ अरदास करनी शुरू कर दी, गुरुजी मुझे भी जालंधर मंदिर बुलाओ, कोई रास्ता ऐसा बनाओ कि ये लोग मुझे लेकर आएँ। लेकिन आप तो कुछ भी कर सकते हो गुरुजी, तो आप ही ऐसा रास्ता निकालो कि मैं आऊँ, मैं खुद ब खुद मेरे आने का दरिया बन जाए। संगत जी तो संगत जी आप गुरुजी की लीला तो देखिए। वो जिन आंटी ने मुझे काफ़ी पहले मना किया था कि नहीं वो दूसरी आंटी नहीं जाएंगी, वो किसी और को मानती हैं, तो वो गुरुजी पे नहीं जाएंगी माथा टेकने, तो फेसबुक पे किसी ने गुरुजी की पोस्ट डाली हुई थी और उन आंटी ने नीचे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था। तो संगत जी मेरे मन में आया कि पता नहीं शायद उन्होंने वैसे ही लिख दिया है कि वह सच में गुरुजी को मानती हैं। तो मैंने उन्हें कॉल करके पूछा कि आंटी आपने ये पोस्ट के नीचे लिखा हुआ है जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, तो आप सच में गुरुजी को मानते हो या आपने वैसे ही लिख दिया है। तब उन्होंने मुझे बताया कि हम तो हर वीरवार जाते हैं जालंधर मंदिर। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप मुझे भी ले जाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ तू आ जाइयो, हम तुझे ले जाएंगे। और उसके बाद से संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया और मुझे अपनी प्यारी बेटी बना लिया। अब गुरुजी का मुझे जो कल मैसेज आया, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मैं आपको शेयर करती हूँ संगत जी। संगत जी मेरे दो बेटे हैं, एक 10th में है और एक कॉलेज में।
तो जो मेरा बड़ा बेटा है उसका एक काम 3 साल से अटका हुआ था, और जैसा कि गुरुजी हमें कहते हैं कि मुझे मन्नो मांगो मत, तो मैंने आज तक कभी गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा है। लेकिन अब इस बार थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे नहीं पता आप कैसे भी करके मेरा ये काम करवाओगे, आप अपने इस नाते को इस काम किसी भी तरह करवाओगे। तो गुरुजी का मैसेज मुझे आया फिर से, मानो मत मांगो मत मन्नो। संगत जी मैंने गुरुजी को कहा ठीक है गुरुजी मैं ज़िद कर रही हूँ, लेकिन आप दोबारा आपने मैसेज दिया तो मैं ज़िद नहीं करूँगी, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी कि इस बार इस नाती को, अपनी इस बेटी को किसी के सामने झुकने मत देना। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे पास अभी अभी कॉल आई है, मेरे बेटे का वो काम हो गया, और गुरुजी ने मुझे 1 हफ़्ता पहले ही कह दिया था कि तू शुक्राना कर तेरा काम हो गया। लेकिन हम इंसान हैं ना संगत जी, कन्फर्मेशन तो चाहते हैं। तो आज जैसे ही कन्फर्म हुआ तो मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरा ये सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है संगत जी, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि सच में ऐसा होता है, लेकिन वो शायद मैं अगले सत्संग में शेयर करूं। संगत जी मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी अगर नहीं होते तो शायद आज मैं जो है गुरुजी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सच में रब गुरु एक जो है बहुत बहुत कृपा करते हैं। संगत जी गुरुजी सपने में टेलीपैथी में अपना आभास भी करवाते हैं, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद से हज़ारों दुख दूर करते हैं। इस तरह हम सबको यकीन हो गया रब हमारे अंदर है और कण कण में है। शुक्राना मेरे रब गुरु तेरा करोड़ों बार शुक्राना, जिसने हमें काम क्रोध मोह अहंकार के दलदल से निकाल कर एक साफ़ सुथरा इंसान बनाया, रब का आभास करवाया, कर्मों का कार्मिक अकाउंट के बारे में बताया। शुक्राना गुरु बा उस रब का बार बार शुक्राना है मेरी प्यारी संगत जी। संगत जी अब मैं अपने शुक्राने को ही विराम देती हूँ, बहुत लंबा शुक्राना सत्संग हो गया है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी चलते हैं अगले शुक्राने की ओर, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की लाडली संगत जी, मैंने शुक्राने सत्संग बहुत सारे शेयर किए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से गुरुजी 2022 वैलेंटाइन डे के दिन अपने घर के थ्रू कैलिफोर्निया में आए थे। उस टाइम पर मेरे जो हस्बैंड काफ़ी बीमार थे और संगत जी डिमाशिया के शिकार हो चुके थे। हम बहुत परेशान थे, लेकिन उस टाइम एक मेरी भाभी का टेलीफ़ोन आया गुरुजी के बारे में बताना, और मेरे को बिना बताए एक बैठे हुए मुंह से मेरे निकल गया जय गुरुजी। इस तरह गुरुजी के साथ संगत जी मैं जुड़ गई, मेरी ब्लेसिंग्स भरमार हुई और प्रत्यक्ष प्रमाण एक स्वरूप को गिरा कर दिया। मंदिर को उबड़ खाबड़ करके आपने आभास करवाया। मेरे मंदिर के में आवाज़ आई कि मैं तेनू कर बैठे बिठाए तेरे हस्बैंड अंकल की सेवा देती है। लोग ते मंदिर गुरुद्वारा जाके सेवा करते हैं, मैं तेरे हस्बैंड दे नाल जय गुरु जी। मेरे शुक्राना गुरु जी, मैं समझ गई कि मेरे घर गुरु के अनुसार ही चलता है। फिर अगेन 21 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, गुरु जी से मांगा कुछ ऐसी चीज़ दो जो मेरी उम्र सारी मेरे साथ रहे। तो मेरे को रात को एक जोर से के साथ मेरी राइट लेग पे लगा। वो मेरी राइट लेग बहुत क्रॉनिक दर्द में थी संगत जी, मैं सिर से पैर तक प्रॉब्लम में थी संगत जी। पेन इतना ज़्यादा था, मैंने उस टाइम संगत जी गुरुजी से बहुत अरदास करी और संगत जी मैंने उस टाइम जल प्रसाद लिया और मेरे पैर का जो दर्द था वो गायब हो गया। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बढ़ते हैं अगले शुक्राने की ओर, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए एक मेरा बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग लेके मैं आई हूँ। संगत जी मेरा बहुत ही अनमोल सत्संग है, संगत जी लास्ट तक ज़रूर से सुनना। हमारे गुरु परिवार में संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी बहुत ख़ास सत्संग है। संगत जी आपको यह अनुभूति होगी कि गुरुजी हर पल आपके अंग संग है और आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे कष्ट जड़ से गुरुजी ख़त्म कर रहे हैं केवल सत्संग सुनवा कर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी सत्संग सुनवा के गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। और संगत जी अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी जब मैं गुरुजी से मिली तो मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द था। मेरी रीढ़ की हड्डी का जो जोड़ था आपस में जुड़ गए थे और हड्डियों के बीच में फासले आ गए।
संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नस रीढ़ की हड्डी से होती हुई दाहिनी टांग दबा रही है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत तेज़ दर्द होता था। डॉक्टर्स ने भी यह बताया कि मेरे दाहिने टांग की जो मांसपेशियां हैं वो नष्ट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से मेरी टांग बहुत कमज़ोर हो रही थी। और अपनी पीठ का सहारा देने के लिए मैंने बेल्ट पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन संगत जी उसके बाद हम एक बार 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाती थी। संगत जी शुरुआत में जब मैं गुरुजी के यहाँ जाती थी तो सब अपने साथ कुछ गलत तकलीफ़ ले जाती थी, ताकि संगत में मैं सारा समय बैठ के संगत जी, लेकिन गुरुजी जब मैं वापस आती थी तो मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती थी। परंतु गुरुजी ने ये देखा तो उन्हें संगत जी, और मैं जब वैसे जाती थी तो तकिया लेके जाती थी, और मैं तकिए को छुपा कर ले जाने की कोशिश करती थी। तो संगत जी जो गुरुजी हैं उस टाइम पे उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। संगत जी मैं फ़र्श पे बैठने लगी। संगत जी मैंने पाया कि अब मैं घंटों लगातार फर्श पर बिना किसी सहारे के बैठ पा रही थी। संगत जी गुरुजी के ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में मैं पहली बार उनसे मिली। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है, वे क्या ठीक कराना चाहती हैं। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो गुरुजी तुरंत बोले चलो ऑपरेशन करते हैं। संगत जी मैं बहुत डर गई थी। गुरुजी ने मुझे कमरे में ले गए और पीड़ित अंगों पर मेरे ना संगत जी चम्मच रखी, और उन्होंने मेरी गर्दन दाईं और बाईं तरफ जोर से दबाई। मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन संगत जी मैं ठीक हो गई। संगत जी साथ ही गुरुजी ने कहा मैं अपनी टांग का इलाज जालंधर में करा सकती हूँ। संगत जी गुरुजी के उपचार के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी की परेशानी गायब हो गई, किंतु जोड़ों में तो अभी भी दर्द था। मेरी हाथों की उंगलियां सूज गई थी और जोड़ बड़ी गांठों में सामने दिखने लगे थे। संगत जी एक दिन गुरुजी को मैंने अपनी परेशानी के बारे में बताया। गुरुजी से बातें करते गए और मेरे हाथों को और अपने हाथों से सहलाते रहे। संगत जी गुरुजी से बात करने में मैं इतनी मगन थी, मैं इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। गुरुजी को मैं बताती जा रही थी और उनके हाथों में कितनी तकलीफ़ है। आखिरकार गुरुजी ने बीच में हस्तक्षेप करके अपने हाथों की तरफ देखने को कहा। संगत जी जैसे ही मैंने अपने हाथों की तरफ देखने की इच्छा की, वैसे ही मेरी उंगलियां लंबी और पतली नजर आ रही थी। अब मेरे जोड़ों में दर्द भी नहीं था। यह सब हुआ जब मेरा ध्यान इस तरफ भी नहीं था। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा, और गुरुजी ने मेरे जीवन के 10 साल बढ़ा दिए। गुरुजी मुझको बचाते रहेंगे और अनेक रोगों को ख़त्म करते रहेंगे। संगत जी एक बार मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था। डॉक्टर्स जांच के बाद पता चला कि मेरे पित्ताशय में कंकड़ों से भरा हुआ बड़े कंकड़ थे, यानी मेरे को पथरी हो गई थी, आधे इंच से भी ज़्यादा चौड़ाई की। डॉक्टर्स ने उनकी दवाइयाँ शुरू की और यह भी कहा कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। संगत जी गुरुजी उस वक्त जालंधर में थे और उन्होंने मुझे दिल्ली वापस आने का इंतज़ार करने को कहा। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे बहुत तेज़ दर्द है, अब सहन नहीं हो पा रहा है। गुरुजी ने अपना हाथ उस जगह पर रखा और मेरा दर्द गायब हो गया। संगत जी अपने गुरु का कथन मानते हुए गुरुजी दिल्ली आने का मैंने इंतज़ार किया, फिर एक अपनी शल्य चिकित्सा करवाई। मेरा जो पित्ताशय कंकड़ों से भरा हुआ था सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। संगत जी मेरे स्वास्थ्य संबंधी और भी बहुत सी परेशानियां थी। मुझे ब्लड प्रेशर की बहुत प्रॉब्लम थी, ऊपर नीचे होता रहता था। और संगत जी मेरी बाईं आंख पर भी असर पड़ा, उसमें संगत जी मुझे दिखने में कमी आने लग गई। संगत जी मैं हॉस्पिटल गई और आंख की एंजियोग्राफी कराई, उसमें काफ़ी रसी निकला। संगत जी डॉक्टर्स ने कहा आंख का ऑपरेशन होगा, 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। संगत जी मुझे आज भी याद है, वो मंगलवार का दिन था। बिना गुरुजी को पूछे मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। और संगत जी डॉक्टर्स ने कहा कि मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने पति से पूछकर तारीख तय कर लूँगी। डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि मेरी अपनी आँख के बारे में सोचना चाहिए, पति से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी मैं अड़िग रही और गुरुजी के पास गई। सतगुरु जी के चरण कमलों में बहुत सारे फूलों की मालाएं पड़ी थी और उनमें से उन्होंने एक उठाई और मुझे दे दी। जब मेरी आँखों का परीक्षण हुआ तो डॉक्टर्स भौचक्के रह गए। आँख अपने आप ठीक हो गई थी, कोई और जांच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी सर्जरी का तो सवाल ही नहीं उठा। गुरुजी की कृपा से मेरी आंखें गुरुजी ने ऐसे ही अपने चमत्कार से, अपनी ब्लेसिंग से ठीक कर दी। संगत जी गुरुजी की कृपा मेरे पति पर भी हुई। मेरे पति के मुंह के अंदर एक सफ़ेद धब्बा था। डॉक्टर्स को काफ़ी हद तक लग रहा था कि वो कैंसर है, किंतु जब निर्णय तक पहुंचने की बारी आई तो बायोप्सी के परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे। संगत जी इस बीच हम दोनों सफदरजंग हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टर्स का करीब करीब यही जवाब था। मैंने झट से गुरुजी के पास अपनी परेशानी लेकर पहुंची और विचार किया। गुरुजी बोले जा मौज कर। मैं थोड़ा हैरान हुई, किंतु गुरुजी ने कहा, उनका शब्द आशीर्वाद थे। संगत जी जब बायोप्सी हुई डॉक्टर्स दंग रह गए ये देखकर कि मुंह में कैंसर के धब्बे थे ही नहीं। हालांकि पिछली रात को 2 बजे जो एक्सरे हुआ उसमें कैंसर के धब्बे साफ नज़र आ रहे थे।
संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान रह गए, रातों रात धब्बे कहाँ गायब हो गए, पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। संगत जी गुरुजी मेरे लिए सब कुछ तुरंत ही कर देते हैं, ऐसा इस निष्ठावान गुरुजी पर मेरा विश्वास बन गया है। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, उन्होंने मेरे पति को एक बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी से बचा लिया। संगत जी हमारे एक अंकल हैं संगत जी जो गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनके थ्रू हम गए थे संगत जी गुरुजी के यहाँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।